क्या आप अपनी असली क्षमता को जानते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या आपको अपने जीवन में आलस से, डर या आत्मसंदेह से लड़ने में कठिनाइयां होती हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि कोई भी मुश्किल आपको तोड़ ना सके? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर और दिमाग कितना आप सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा सक्षम है? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो द कांट हर्ट मी बुक आपके लिए है। यह किताब डेविड गॉगलिन्स की असाधारण जीवन यात्रा के बारे में है, जिसमें उन्होंने गरीबी, बचपन की हिंसा, मोटापा और आत्मसंदेह को हराकर दुनिया के सबसे कठोर सैन्य प्रशिक्षण पास किए और खुद को सबसे कठिन आदमी में बदल लिया। चलिए बात करते हैं इस बुक में बताए गए मुख्य संदेशों के बारे में। आपका दिमाग आपको सीमित करता है, लेकिन अगर आप इसे नियंत्रित करना सीख ले, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दर्द और कठिनाइयाँ आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। हर चुनौती एक अवसर है। 40% रूल, जब आपको लगे कि आप खत्म हो चुके हैं, तो आपने अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया है। सफलता की कुंजी है अनुशासन, आत्मनियंत्रण और लगातार मेहनत। अध्याय 1, खुद को दया से बाहर निकालो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। डेविड गॉगलिन्स का बचपन बहुत कठिन था। गरीबी, घरेलू हिंसा और स्कूल में बदमाशी। उन्होंने खुद को एक पीड़ित मान लिया था और अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वे अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, तो कोई और नहीं बदलेगा। तो इस अध्याय से हमें सबक लेना चाहिए। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो, कोई भी तुम्हारे लिए इसे ठीक नहीं करेगा। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप कभी परिस्थितियों को दोष देकर खुद को कमजोर महसूस करते हैं? अध्याय 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद से ईमानदार रहो। डेविड गॉगलिन्स मोटे और अनफिट थे, लेकिन उन्होंने खुद को बहाने देने के बजाय सच्चाई से सामना किया। उन्होंने एक आईने पर अपनी सभी कमजोरियों और लक्ष्यों को लिखा और रोज खुद को देखकर उन्हें सुधारने का प्रण लिया। हर दिन खुद से ईमानदार रहना और अपने बहाने खत्म करना, यही असली आत्म सुधार है। इस अध्याय का सबक, अपने सबसे बड़े आलोचक बनो। जब तुम खुद से ईमानदार रहोगे, तभी सुधार कर पाओगे। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप खुद को बहाने देते हैं या अपनी असली कमजोरियों का सामना करते हैं? अध्याय 3, 40% रूल, आपकी क्षमता आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। डेविड गॉगलिन्स ने महसूस किया कि जब लोग हार मान लेते हैं, तब उन्होंने अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें, तो आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं। हर बार जब आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, बस 10% और जोर लगाएं और आप देखेंगे कि आप कर सकते हैं। इस अध्याय से हमें जो सबक मिलता है, जब तुम्हें लगे कि तुम खत्म हो चुके हो, तब असली खेल शुरू होता है। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप अपने दिमाग को अपनी सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर करते हैं? अध्याय 4, कठिनाइयों को गले लगाओ, दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। गॉगलिन्स ने अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला। उन्होंने खुद को सबसे कठिन परिस्थितियों में डाला, क्योंकि कठिनाइयां ही असली ताकत बनाती हैं। इस अध्याय से जो हमें सबक मिलता है, जो चीज तुम्हें तकलीफ देती है, वही तुम्हें मजबूत बनाती है। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप कठिनाइयों से बचते हैं या उन्हें अपने विकास का जरिया बनाते हैं? अध्याय 5, अनुशासन और धैर्य असली सफलता की कुंजी है। डेविड गॉगलिन्स ने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार कठिन परिश्रम किया, भले ही कोई परिणाम तुरंत ना दिखे। अनुशासन और धैर्य से वे दुनिया के सबसे कठिन लोगों में से एक बने। इस अध्याय से हमें सबक मिलता है, मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन अनुशासन और धैर्य तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप केवल प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं या अनुशासन से खुद को आगे बढ़ाते हैं? अध्याय 6, कुकी जार तकनीक, अपनी जीतों को याद रखो। जब भी गॉगलिन्स को लगे कि वे हार रहे हैं, तो वे अपने जीवन की पुरानी जीतों को याद करते थे। हर छोटी सफलता तुम्हें याद दिलाती है कि तुम और भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हो। जब भी मुश्किल समय आए, अपनी पुरानी जीतों को याद करो और खुद को प्रेरित करो। इस अध्याय से हमें सबक मिलता है, अगर तुमने पहले असंभव को संभव किया है, तो तुम फिर कर सकते हो। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप अपनी पुरानी उपलब्धियों को याद रखकर खुद को प्रेरित करते हैं?
चलिए बात करते हैं कांट हर्ट मी को अपनाने के व्यवहारिक तरीके के बारे में। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अपने बहानों को खत्म करो और खुद से ईमानदार रहो। जब लगे कि तुम हार गए हो तब 10% और मेहनत करो, तुम अपनी सोच से ज्यादा सक्षम हो जाओगे। कठिनाइयों से बचने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने का जरिया बनाओ। अनुशासन और धैर्य से हर दिन छोटे छोटे सुधार करो। अपनी पुरानी जीतों को याद रखकर खुद को प्रेरित करो। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। कांट हर्ट मी किताब हमें यहाँ सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी सीमाएं हमारे दिमाग में होती हैं, और अगर हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना ले तो हम हर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अब बात करते हैं आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने डर और आलस्य को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को चरम स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को बहानों से बाहर निकालकर असली अनुशासन और आत्म सुधार में लगाना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद को रोकना ना चाहो। क्या आप अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपनी असली क्षमता को पाने के लिए तैयार हो? ये आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक समरी में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।